शांति। सदा हर्षित, निश्चिंत, मैनर्स वाले सच्चे सेवाधारियों को गॉडली मॉर्निंग। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। वो है बिगड़ी को बनाने वाला, अगम निगम का भेद बताने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला, माया जीत जगत जीत बनाने वाला, भक्ति का फल ज्ञान सद्गति देने वाला, कर्म बंधन और विकारों के बंधन से छुड़ाने वाला, हमें पूजन लायक बनाने वाला, पवित्र नष्टो मोहा बनाने वाला, ज्ञान अमृत पिलाने वाला, बुद्धि को रोशन करने वाला, अचल अखंड अटल सुख शांति का खुशी का प्रदाता, आदि आदि। क्या ऐसे बाप की श्रीमत पर हम चलते हैं? उन पर बलिहार हैं? क्या करना है हमें? रिटर्न में जानने के लिए सुनते हैं 4 जुलाई 2023 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। बाबा ने हम पर कितनी मेहरबानी की आकर। भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। बाबा आकर हमें देते हैं ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। बाबा ने हमें समझ दी, अगम निगम हमारे आने और जाने का रहस्य बताया। हम कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए, क्यों वापस जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है। बाबा ने हमें अगम निगम का सारा भेद रहस्य सब कुछ बता दिया, जिससे हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो ये है बाबा की हम पर मेहरबानियाँ। भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं, कौन राजा बनेंगे और कौन प्रजा? सुनते हैं उत्तर में। जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। मातेले माना जो हर श्रीमत का कहना माने, पालन करें, बाप के डायरेक्शन पर चलें। तो बाबा कहते हैं जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं, बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। करना क्या है? हमें श्रीमत पर चलना है, योग बल से राजाई का तिलक प्राप्त करना है। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, बाहुबल की बात नहीं है। बाबा कहते हैं योग बल चाहिए। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है, माया को पछाड़ना है, और बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना है। प्रकृति पर जीत पानी है, स्व पर राज्य करना है, फिर मिलेगा स्वराज्य, सतयुगी स्वराज्य, विश्व का मालिक बनेंगे। तो माया जीत जगत जीत बनना है। गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, वो है बिगड़ी को बनाने वाला। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला। तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं, भक्तों का रखवाला। रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है। मेहनत तो करते हैं ना, भक्ति में देखो कितनी मेहनत करते आए। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ
बाप, टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। जिसके जितनी समझ है, जो लक्ष्य है, उसी अनुसार पुरुषार्थ करने कहेंगे ना, पता ही वही है। तो बाबा आते हैं हमें सच्चा पुरुषार्थ बताने के लिए कि क्या है और वो करने से क्या मिलेगा। तो बाबा सच्चा पुरुषार्थ कराते हैं, तो वो सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही करा सकते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे न सके। ये ज्ञान ही नहीं पता, करना क्या है किसी को यही नहीं पता। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, शरीर छूटा तो सब खत्म हो जाता है। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला। बाबा कहते हैं यदि एक जन्म बैरिस्ट्री पढ़ी तो बस उसी जन्म सुख मिलेगा, उसका फायदा तभी उठा सकते उसी जन्म में। शरीर छूटा तो वो तो कोई प्रारब्ध बनी नहीं उससे। और बाबा कहते हैं कि दूसरे जन्म में फिर दूसरा गुरु करना पड़ता है, दूसरा ज्ञान सीखना पड़ता है। तो गुरु भी जो सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, उससे भी अल्पकाल का ही सुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। यह भोलानाथ है सतगुरु। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। यह है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। यह है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बैठ समझाते हैं, आने जाने का भेद बताते हैं। और कोई मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम माना स्वर्ग को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि यह बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सदगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। किसी को हाईवे मिल जाए तो फिर वो क्या गलियों से जाएगा? जब सत्य पता चल गया तो फिर झूठ की तरफ क्यों जाना है? गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। गुरु कब से शुरू हुए हैं? द्वापर से। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ गुरु की दरकार नहीं। माता गुरु है ना, देखो ब्रह्मा हमारी बेहद की माँ, सच्चा सच्चा सदगुरु शिव बाबा हमारे माता पिता निराकार रूप में। तो बाबा कहते हैं माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ गुरु की दरकार नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना, एक एक चित्र उठाओ और उस पर इस तरह से समझाओ। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं, माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण को फिर श्री नारायण बना, जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे जो माया पर जीत पाते होंगे। सबने मेहनत की है ना, अपनी अपनी मेहनत के अनुसार पद पाया है। तो 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे, वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है। बाबा कहते हैं इसे चित्र दिखाकर समझाओ। तो ये भी बताओ तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। तो पहले ज्ञान को समझो और फिर औरों को समझाओ, बोलो कि हम नर से नारायण बनते हैं। इस तरह से बाबा कहते सेवा करो। ये है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है।
सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नग्न होने से बचाते हैं। वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? यही प्रश्न रहता है, वहाँ बच्चे कैसे होंगे और ये आपके संस्था में इतना पैसा कहाँ से आता है, कैसे काम चलता है? तो बाबा कहते अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर छोड़ते हो तो क्या फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो क्या दुनिया खत्म हो जाती है? कुछ आत्माएं पवित्र होंगी तो क्या दुनिया में वृद्धि नहीं होगी, जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है? तो बाबा कहते हैं दुनिया तो बढ़ती रहती। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है। बाबा कहते हैं वो तो पवित्र दुनिया है, वहाँ तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं ना। और यहाँ पे भी कुछ आत्माएं पवित्र रहती हैं लेकिन सभी नहीं हैं, तो जनसंख्या वृद्धि तो हो ही रही है, दुनिया तो बढ़ रही है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सदगुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती हैं जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। अब बाबा माताओं की, कुमारियों की बात कर रहे हैं कि वो भी देखो कैसे ज्ञान समझाती हैं सबको। तो बाबा कहते हैं वो विजय माला में आती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है। प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो न राजा महाराजा कहला सकते, न प्रिंस प्रिंसेस कहला नहीं सकते, लेकिन समझते सब है अपने को राजा। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। यह बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़ी ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। उनसे छूटने लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है। अशरीरी अवस्था में कैसा अनुभव होता है? बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा मिलकर एक तो नहीं हो जाते ना। बाबा कहते हैं न कोई ज्योति ज्योत समाया है, न समाने ही है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खलास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। यह शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? 2 बार श्री श्री क्यों कहते हैं? देखो आज बाबा बता रहे नया पॉइंट। बाबा कहते हैं क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण हैं ऊंचते ऊंच, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तो एक बार आत्मा के लिए और एक बार शरीर के लिए। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी हैं 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। वो 16 कला संपूर्ण हैं, इसलिए उनको 2 बार श्री कहेंगे। और थोड़े पतित हो जाते हैं, 14 कला हो जाती है, 2 कला गिरते हैं। पतित तो नहीं होते लेकिन कला तो कम होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण। वह है महाराजा महारानी और राम सीता हैं राजा रानी। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले हैं, राजा पीछे हैं। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु। रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वह है, टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को क्या करना है? याद करना पड़े।
कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल। बाबा बोलते हैं तोते का मिसाल। पिंजड़े में है तोता, कहे छुड़ाओ छुड़ाओ, तो बाबा कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो। पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया बाबा ने, अब उड़ो खुद। तो बाबा कहते हैं मैं लेने आया हूँ, उंगली पकड़ो, चलो इस ज्ञान मार्ग पर। तरीका बता दिया बाबा ने, वह जो कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है, रहना भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहाँ लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद करना। नष्टो मोहा भी बनना है, वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा बनने लिए मेहनत करनी पड़े। श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। और जो कुछ भी काम करना है, बाबा कहते सब कहना मानो, लेकिन अपनी पवित्रता की धारणा से नहीं डिगना है, पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई को यह नॉलेज नहीं। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो। बाबा कहते ना, कैसी भी अवस्था हो, चाहे कितनी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, खाट पर आओ, यहाँ पर खाट ले आओ और मुरली सुने। तो बाबा कहते हैं देखो यहाँ पे बाबा ने साइलेंस में बिठाया ना, शांति सिखा रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि शांति स्वधर्म है, इसमें टिकना है, और बाबा मुरली सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। बाबा हमेशा कहते हैं ना, ज्ञान अमृत मुख में हो, बाबा की याद हो, और स्वदर्शन चक्रधारी हो, और त्रिकालदर्शी हो। ऐसी दशा में प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। फिर तो नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे, न मोह जीत बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गंवा देंगे। बाबा कहते यदि बाबा का डायरेक्शन हमने नहीं माना तो हमें जो मिलना चाहिए था भक्ति का फल, वो नहीं मिलेगा। मुफ्त में हम भक्ति का फल, ज्ञान और सदगति सब गंवा बैठेंगे। सब भक्त है ना माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला है भोलानाथ शिव, रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं ना, फुल मून, संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं। तो नापास क्यों होना चाहिए, फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं। पुरुषार्थ में कैसा डरना है ना। तो बाबा कहते हैं निर्भय निर्वैर बनना है, किसी का भी भय ना हो, किसी से डर ना हो, किसी के प्रति मन में वैर ना हो, ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो। तो बाबा कहते हैं निर्भय निर्वैर बनना है। समझाना तो पड़ेगा ना। बाबा हमें समझाते हैं, हमें भी औरों को समझाना है। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी हैं, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है। समझ लो तो लॉटरी है, और जो ना समझे तो वो अनाड़ी है, जो समझ ले वो खिलाड़ी है, जीत गया लॉटरी। घोड़े दौड़ है, बाबा कहते हैं घोड़े दौड़ है। उस दिन भी बोला ना बाबा ने कि ये घुड़दौड़ है, ह्यूमन रेस है, याद की दौड़ी है। तो घोड़े दौड़ है, हमको दौड़ना है
बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ हैं जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। तो बाबा ने एक्ट करके दिखाया कि हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। बुद्धि योग बल से, हाँ, हथियार नहीं है लेकिन बुद्धि है ना, तो उस बल से हम माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। तो बुद्धि में बल कब भरता है? जब बाबा से योग होगा। तो बुद्धि योग बल है, इससे हम जीत पाते हैं और विश्व के मालिक बनते हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में हैं। बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना, सिर्फ एक पति की होकर रहना, एक साजन की सजनी। तो पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना। याद नहीं करना माने किसी के बारे में सोचना ही नहीं। किसी ने कुछ कहा तो उसकी बातों का मंथन नहीं करना, बीती बातों को आगे लेकर नहीं आना, बार बार चित्त पर नहीं धरना। तो बाबा कहते हैं कि पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वह तो है देहधारी। परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्गधाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे, फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। आजकल तो देखो अकेले में सब मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, साथ बैठे हैं तो भी मोबाइल हाथ में रहता है। तो बाबा कहते हैं एकांत तो कितना मिलता है ना। मोबाइल ने देखो सबको अकेला बना दिया। अब उस अकेलेपन का, उस एकांत का हम फायदा उठा रहे हैं या फिर और अपनी ही अवनति कर रहे हैं, अब ये हमारे हाथ में है। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकता होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वॉर, हम युद्ध के मैदान में हैं, लड़ाई पर हैं, है ना, फ्रंट में हैं। तो हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। यह है सारी योग बल की बात। इनमें तकलीफ तो कोई नहीं, बुद्धि से काम लेना है। बाबा कहते तकलीफ तो कोई नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा। वरदान मिल जाता है। कौन सा वरदान? आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। ये लौकिक में वरदान देते हैं ना, तो इस सतयुग में फलीभूत हो जाएगा। वहाँ धन आदि सब अकिचार रहता है, अथाह धन। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं। योग बल से बच्चा पैदा होता है। बाबा कहते हैं मुख का प्यार है, विकार की बात नहीं है। वह है ही निर्विकारी दुनिया। मुख का प्यार माना, देखो हम मुख से मीठा बोलें तो प्यार छलकता है ना। बोल से ही तो पता चलता है कि नफरत है या प्यार है। तो हमारे संकल्प से, बोल से, कर्म से प्यार छलकना चाहिए। विकार की बात नहीं है। वह है निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है, तुमको तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला, वह तो है ही भक्ति मार्ग। पटरानी, राजा के साथ सिंहासन पर बैठने वाली रानी। तो बाबा कहते हैं मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उसको भगवान मिला नहीं, वो भक्ति मार्ग है, वो रोल अलग है उनका। बाबा कहते हैं मीरा भी अभी कहाँ न कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा अगर पक्की भक्तिन होगी। बाबा कहते हैं अगर पक्की भक्तन होगी तो उसने ज्ञान लिया होगा, लेकिन उसको भगवान नहीं मिला,
वो सिर्फ भजन गाती थी, अब भगवान नहीं मिला तो भक्ति मार्ग में उसका रोल है। तो बाबा कहते हैं हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना, बुद्धि से समझना है शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी, मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे तो 21 बार प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे? जितना बच्चों की करेंगे उतना दूसरों की तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि दूसरे बाबा का कहना नहीं मान रहे। तो बाबा का कहना नहीं मान रहे तो बाबा कहते हैं मैं भी उनकी मदद नहीं करूँगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरा है श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान है चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। बाबा कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण जीवन की क्या विशेषता है कि सदा सुख शांति, खुशी, ज्ञान, आनंद के झूले में हम झूलते रहें। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। झूलते रहें, झूमते रहें। हाँ, नशे में झूमना है, अविनाशी नशे में स्थित रहना है। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे कि वाकई हमें कुछ मिला है। कुछ क्या, सब कुछ मिला है। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। जिनके पास सब कुछ होता है ना, देखो कैसा रुआब रहता है चेहरे पे, क्या चमक रहती है, क्या नशा रहता है अपना, है ना। तो बाबा कहते हैं आपको भी सब कुछ मिला है, सर्व प्राप्तियां हुई हैं, तो ये चेहरे से दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। इस तरह से बाबा ने कहा कि झूले में झूलो और नशे में स्थित रहो। रूहानी नशा हो, अविनाशी नशा हो और सुख शांति, खुशी, ज्ञान, आनंद का झूला हो। स्लोगन है खुशनसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। खुशनसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुशी का खजाना लुटाते रहो। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, अगम निगम का भेद हम जान गए, बाबा ने हमें आकर बताया। तो भोलानाथ बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अगम निगम का भेद बताते हैं। दूसरा, मातेले बनकर हमें बाप पर बलिहार जाना है, एक बाप पर बलिहार जाना है, बुद्धि योग और कहीं भी न जाए। तीसरी बात, भोलेनाथ है रखवाला। देखो लौकिक में भी क्या करते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं ना, तो बाबा ही है सबका रखवाला, ये बात हमें समझना है। तो बाबा की छत्र छाया में ही रहना है। चौथा है, आनंद सुख शांति ज्ञान के झूले में झूलते रहना है, क्योंकि हमें सब कुछ मिला है। और पांचवा है, खुश नसीब हैं हम, तो सदा खुश रह के खुशी का खजाना बांटते
रहना है। ओम शांति। प्रभु की प्रेम कहानियाँ सुना